नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। कुरुक्षेत्र के थाना साइबर क्राइम कुरुक्षेत्र की टीम ने साइबर ठगी करने के 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जो कंबोडिया में बैठे अपने अकाउंट के इशारे पर देहरादून में बैठकर ठगी करता था। दूसरे मामले में 2 आरोपी और गिरफ्तार हुए। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने मार्गदर्शन में थाना साइबर कुरुक्षेत्र क्राइम टीम ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी अनिकांत भट्ट वासी दीपनगर देहरादून उत्तराखंड को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि थाना साइबर क्राइम कुरुक्षेत्र में भी शिकायत मिली। बालकृष्ण सेक्टर 2 कुरुक्षेत्र बताया गया कि फौज से रिटायर अरेस्ट व्यक्तियों करा जाता है और उनसे काफ़ी ज़्यादा ठगी इस बारे में करी जाती है। तो हमारे पास भी एक कंप्लेंट आई थी जिसमें एक 83 इयर्स के बालकृष्ण अत्री जी थे जो आर्मी से रिटायर्ड थे। उनके साथ लगभग 78 लाख रुपए का फ्रॉड करा गया था डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से, जिसमें हमारी टीम ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारे एडिशनल एसपी साहब और एसएचओ साइबर के मार्गदर्शन में इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा देहरादून से, जिससे हमें भारी मात्रा में एक तो सिम बरामद हुई है, लगभग 300 के आसपास ये सिम बरामद हुई है। और उसमें 6 हमें जो एक चौंकाने वाली बात है कि 6 सिम बॉक्स इसमें बरामद हुए हैं, जिससे वो बेसिकली इन सिम बॉक्स को अपने पास लगा के एक कॉल सेंटर चला रहा था वहाँ पे। और उस सिम बॉक्स में लगभग ये सारे सिम बॉक्स उसको बाहर से ऑर्डर हुए थे। जो कैम्बोडिया में इसके तार जुड़े हुए हैं, ये व्यक्ति 2023 में और 2024 में इससे पहले भी डिजिटल फ्रॉड में संलिप्त रहा है साइबर क्राइम में। और ये कंबोडिया से काफ़ी सारे अपने इस तरीके के पैतरे सीख कर आया था और इसको यही काम अब यहाँ पे करना था, जिसमें इसने कॉल सेंटर चालू करा। 6 बड़े बड़े सिम बॉक्स जो आते थे एम्पलीफायर के बक्से में बंद होके आते थे ये, कि ताकि किसी को भी किसी प्रकार का शक नहीं हो कि ये इसके अंदर सिम बॉक्स है। और उसको इलीगली एक टेलीफोन एक्सचेंज को ऑपरेट करता था यहाँ पे, जिससे कि कोई भी इंटरनेशनल कॉल को इस सिम बॉक्स के माध्यम से वो लोकल लोगों को कॉल करता था। तो कॉल करने वाले तो कैम्बोडिया के होते थे, लेकिन लोकल लोगों को जो कॉल आती थी वो उनको लगता था कि इंडिया नंबर से ही कॉल आ रही है, लेकिन फ्रॉड करने वाले बाहर बैठे होते थे। तो इसके कनेक्शन काफ़ी चाइनीज से भी निकले हैं और जो सिम ये मंगाता था अलग अलग जगहों से, दिल्ली से, लखनऊ से, मध्य प्रदेश से और भी कई जगहों से मंगाता था। तो ये काफ़ी बड़ा इसका नेक्सस है, जो हम और भी इसमें लोगों को अरेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारी साइबर की टीम ने और भी एक और मुकदमा था जिसमें इन्वेस्टमेंट के नाम से एक आदमी से ठगी करी गई थी, जिसमें हमने 4 बंदों को अरेस्ट किया है जोधपुर से। और इस प्रकार से हमारी टीम ने पिछले 3 दिनों में 5 साइबर क्रिमिनल्स अरेस्ट करें। और ये जो सिम बॉक्स वाली वारदात है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तार कैम्बोडिया से जुड़े हुए हैं और इससे हमें और भी काफ़ी सारे खुलासे आगे होंगे। तो कितने लोगों को टारगेट किया? देखिए, इसमें क्योंकि अभी एक्यूज को हमने अरेस्ट करा है, इसका हम रिमांड लेंगे और उसमें डिटेल इंटरोगेशन में ये सारी बातें आएंगी कितने लोगों को टारगेट करा है। लेकिन क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड 6 सिम बॉक्स, लगभग 300 सिम कार्ड, 2 इंटरनेट राउटर, और ये भी बताया गया है इसके द्वारा जो प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन करी है उसमें कि इसको वो लोग कैमरे के थ्रू मॉनिटर करते थे। इसकी सारी एक्टिविटी को वो कैमरे के थ्रू देखते रहते थे और इस पे नज़र रखते थे कि ये इसको जो काम निर्धारित करा गया है ये ठीक प्रकार से कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से काफ़ी हमारी टीम ने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है और हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो डिजिटल अरेस्ट के हमारे जितने भी केसेस होते हैं उनमें हम तुरंत कार्रवाई करें। और आप लोग के माध्यम से ही मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। पुलिस के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि हम किसी को डिजिटली अरेस्ट कर पाएँ। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई कॉल आती है या आपको लोग इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट के नाम से आपको अगर अपने कैप्टिविटी में रखते हैं 1 महीने, कुछ लोग जैसे ये जो व्यक्ति थे इनको लगभग 25 से 30 दिन तक बोला गया कि ये डिजिटल अरेस्ट हैं और ये बैंक से इन्होंने पैसे भी ट्रांसफ़र करे और काफ़ी सारी चीज़ें करी। तो ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि लोगों को भी ये बात पता चले कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती और इसमें कोई भी इस तरीके जाल में नहीं फंसे। कितने आरोपी हैं और कहाँ पे आरोपी हैं?
इसमें जो हमारा डिजिटल अरेस्ट का मामला है, इसमें अभी हमने एक आरोपी को अरेस्ट करा है, लेकिन इसके तार हमें अभी एमपी, दिल्ली, लखनऊ और कुछ देहरादून के और मिले हैं, जिन पे अभी हम काम कर रहे हैं, टेक्निकल काम कर रहे हैं। और जो हमारे दूसरा मुकदमा है, उसमें चारों आरोपी जोधपुर के हैं, जिनकी एज लगभग 24 से 25 साल की है, जिनका वही काम था कि वो अपने बहुत सारे अकाउंट्स को बेचने और खरीदने का काम करते थे और काफ़ी लार्ज स्केल पे काम करते थे। जैसे आपने बताया कि कंबोडिया से गिरफ्तार हुए हैं, क्या यात्रा करते थे? हाँ जी, जैसा कि मैंने बताया कि 2023 में और 24 में इसने कंबोडिया में ये गया है और वहाँ पे इसने जो भी जो कंपनी थी वहाँ की, वो इसको पेमेंट भी करती थी इसका काम करने के लिए। तो वही कंपनी जो साइबर फ्रॉड में इन्वॉल्व है, वही कंपनी इसको यहाँ पेमेंट करती थी कि वो अपना एक जो कॉल सेंटर है वो यहाँ पे भी चला के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रॉड कर सके। ये ज़्यादा किसी और को किसी और अपराधी का काम हो सकता है, किसी और को विरोधी की कोई अटवारी नहीं, अभी वो कोई ऐसा एंगल इस बात पे समझ में नहीं आया है, लेकिन हम उस एंगल पे भी बिल्कुल कार्रवाई कर रहे हैं, हम उसको भी देखेंगे। लेकिन ये प्राइमरली जो है ये साइबर फ्रॉड का ही मामला था और ये साइबर जो अभी प्राइमा फेसिया जो लगा है साइबर क्राइम से रिलेटेड ही। कितने लोगों को अब तक इन्होंने शिकार जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हमने इसका रिमांड हम कोर्ट से लेंगे और इसमें जो भी आगे एनालाइज करके हमारे पास I4C से भी डेटा आता है कि कितने लोगों का उसने फ्रॉड करा है, वो भी हम जांच करेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी बड़ा मैग्नीट्यूड निकलेगा, क्योंकि ये जो अकेला फ्रॉड था एक व्यक्ति के साथ जो करा था 78 लाख रुपए का था। मोस्ट प्रॉब्ली जो फ्रॉड के शिकार होते हैं वो शिकायत नहीं करते, वो लोगों के लिए आप क्या? देखिए, मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा, बार बार हम हर जो भी हमारी अवेयरनेस कैंपेन होती है उसमें ज़रूर बताते हैं कि किसी के साथ भी कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 कॉल जो नंबर है हमारा, उस पर ज़रूर कॉल करके आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हुआ हो तो उसको बताएं। क्योंकि अगर जैसे ही आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है और आप अगर 1930 पे कॉल कर देते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा चांसेस होती है कि वो पैसा वहीं पे रुक जाता है और हम आपको पैसा दिला सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके माध्यम से जो हमारा 1930 हेल्पलाइन नंबर है वो दोबारा लोगों को बताना चाहूँगा कि इस पे ज़रूर, जैसे ही साइबर फ्रॉड होता है वेट नहीं करें। आपको लगा कि आज आपके साथ आज फ्रॉड हुआ है तो विद इन एन आवर आप कोशिश करें कि आप 1930 पे कॉल करें, ताकि आपका जो भी पैसा है वो हमारे सिस्टम में फ्रीज हो जाता है और इसको हम इमीडिएटली आपको दिलवा सकते हैं। सर कुछ कैश मिला? देखिए, अभी वही हमने जो रिमांड इनका लेंगे उसमें हम इनके जितने भी ठिकाने हैं सभी पर रेड करी जाएगी और इसमें जो कार्रवाई आगे आएगी आपको सर मशीन मिली है इनके पास, उसको मिनी एक्सचेंज भी कह सकते हैं? बिल्कुल जी, ये बिल्कुल मिनी एक्सचेंज की तरह ही ये काम करते हैं। ये बड़े सोफिस्टिकेटेड बॉक्सेस होते हैं, हर किसी को इसका एक्सेस नहीं होता, बल्कि ये जो हमारा इंडियन टेलीग्राफ एक्ट है उसकी भी वायलेशन है। तो ये काफ़ी सीरियस वायलेशन है और इसीलिए ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं है, ये काफ़ी बड़ा गिरोह है जिसपे हमने आज कार्रवाई करी। सर जांच में कि टारगेट किन लोगों को करते हैं, बुजुर्गों को या रिटायर्ड पर्सन को? देखिए, जैसा कि मैंने आपको इनकी प्रोफाइल बताई, जो हमारे कंप्लेनेंट थे ये बुजुर्ग भी थे और कहीं ना कहीं इसमें ये चीज़ ज़रूर लगती है कोई ना कोई बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो इस तरीके का डेटा साइबर फ्रॉडस्टर्स के साथ शेयर करते हो। तो उस पहलू पे भी हम बिल्कुल जांच करेंगे कि जो हमारे कंप्लेनेंट थे उनकी इंफॉर्मेशन इन साइबर फ्रॉडस्टर्स तक कैसे पहुंची। सर जो मोबाइल से इनकी आईडी नहीं, ये सारी बिल्कुल अलग अलग आईडी से हैं। मतलब इनका काम ही यही है कि ये मतलब जो लेबर तबका होता है या फिर और जो वर्कर्स होते हैं उनकी आईडीज बनवा के इकट्ठी खरीदते हैं और इकट्ठी इन लोग को बेचते हैं और फिर ये लोग उसका मिसयूज करते हैं। अकाउंट के बाद में बैंक अकाउंट जैसे ये दूसरों को यूज करते हैं या अपने देखिए ट्रांसफर करते हैं पैसे? देखिए, जो बैंक अकाउंट्स होते हैं वो भी जिस तरीके से सिम कार्ड फर्जी होते हैं उसी प्रकार से बैंक अकाउंट्स भी मोस्टली म्यूल अकाउंट्स ही होते हैं। तो उन म्यूल अकाउंट्स के माध्यम से ये लोग लोगों के 2-3 हज़ार रुपये का लालच देके, अगेन जो लेबर क्लास होती है हमारी या वर्किंग क्लास होती है उनको झांसा देके 2-3 हज़ार में उनके एटीएम कार्ड और अकाउंट्स की डिटेल ले लेते हैं और उन्हीं से फ्रॉड करते हैं। सर अगर इनकी एजुकेशन की बात करें या कोई ऐसा है कोई आईटी से देखिए, जो इसमें हमने अभी जो देहरादून से लड़का पकड़ा है वो बीटेक में सेकेंड ईयर में उसने ड्रॉप आउट किया था। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो टेक्निकल बेंट ऑफ माइंड तो है ही, प्लस लेकिन जो उसको मेन ट्रेनिंग मिली है वो जैसा कि मैंने बताया कंबोडिया से मिली है। और जो उधर भी उसने इसी टाइप के जो फ्रॉड्स होते हैं कि लोगों को बहला फुसला के पहले तो उनसे जैसे बातचीत करते हैं, जो हमारी मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं उन पे लोगों से बातचीत करते हैं, फिर एक बार जब
आपस में उनकी बातचीत हो जाती है 1-1.5 महीने, फिर उनको इन्वेस्टमेंट के लिए फोर्स करते हैं। तो उस टाइप की गतिविधि में कहीं ना कहीं ये कैम्बोडिया में इन्वॉल्व रहा है। ठीक विजुअल फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।